नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 990 आज आपके सामने धराली उत्तरकाशी की खीर गंगा जल प्रलय की बात करता हूँ। ये भी हमें एक संदेश दी जाती है, इसलिए इसकी भी जनजागृति करना बहुत ज़रूरी है। एक संदेश दे गई, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और आप सब जानते हैं, आजकल ये बहुत कुछ समाचारों में भी आता है। 5 अगस्त 2025 में दिन में 1:45 बजे धराली में एक भयंकर जल प्रलय आया। भयंकर इसलिए कहा गया, ये बहुत विनाश कर गया वहाँ पर, और यह मात्र 58 सेकंड में पूरा धराली गांव जमींदोज हो गया। और जमींदोज का मतलब है उसका नामो निशान मिट गया, उसके ऊपर बोल्डर और रेत और सब कुछ ऐसा लग गया कि वहाँ कोई गांव था ही नहीं। और ये खीर गंगा में अचानक मलबा और बोल्डरों से हुआ। इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है, क्योंकि फ्लैश, बिजली की फ्लैश की तरह ये आया था। और एक खीर गंगा, ये छोटी सी एक नदी जो उधर आती होगी पहाड़ों से, उसमें था। तो धराली उत्तराखंड में है, ये उत्तरकाशी जिले में और भटवारी तहसील में है ये। और समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई करीबन 9000 फुट है, और जिसको हम 2745 मीटर भी कह सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या थी 137 परिवार, और कुल लोग थे 583, जिसमें 307 पुरुष थे और 276 महिलाएं थी। ये 211 की जनगणना है, इसके बाद की नहीं हमारे पास उपलब्ध है। तो धराली जो है एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री हो जाता है। धराली हर्षिल घाटी का हिस्सा है, और धराली से ही गंगोत्री का धाम की यात्रा आगे बढ़ती है। ये उत्तरकाशी से 80 किलोमीटर दूरी पर है और हर्षिल से 7 किलोमीटर की दूरी पर। 5 अगस्त 2025 के जल प्रलय में पूरा धराली का बाजार मलबे में दब गया, जिसमें बताया जाता है 20-25 होटल, दुकान, होम स्टे वो बिल्कुल समा गए ज़मीन के अंदर। इस फ्लैश फ्लड में यानी बादल फटने से आया या झील टूटने से आया, इस पर पर्यावरणविद और वैज्ञानिक अभी इसको सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं ये कैसे हुआ। सैलाब ने कल्प केदार मंदिर सहित कई मंदिरों को भी जमीन के नीचे समाधि बना दी, और 2 मंजिल मकान तक दब गए, पेड़ तक दब गए। ये सब जमीन से 35 से 40 फुट नीचे दब गए, और अब तक बताए जा रहे हैं 7 मौतें हुई हैं और करीब 50-60 लोग लापता बताए जाते हैं। यह संख्या अधिक भी हो सकती है, अभी उसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगे हैं। सेना पुल बना रही है, सड़क मार्ग भी बना रही है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये स्थान सड़क मार्गों से बिल्कुल कटा हुआ है। और धराली जाने की सभी सड़कें बंद होने के कारण भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर रिलीफ वर्क में, बचाव काम में जुटे हुए हैं। 10 अगस्त तक की भी धराली पहुंचना कठिन था। करीब 800 अंदाज से बताए जा रहे हैं 700-800 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए हैं, और जिनमें हर्षिल सुकी टॉप भी शामिल है। और धराली के लिए सेना द्वारा 9 अगस्त को हर्षिल में बिजली बहाल हो चुकी है, और अभी धराली की बात चल रही है कि वहाँ के लिए भी सेना प्रयासरत है। अब पर्यावरणविद वो वैज्ञानिक इस त्रासदी के लिए खीर गंगा के तट पर बने पुराने बगड़, जिसको थाला भी कहते हैं, कि बताते हैं कि ये मानव कब्जा यहाँ पर हो जाने से ऐसा हुआ है। ये बहुत पुराना था, और इसकी लोग खीर गंगा के बगड़ वाले इस थाले में थाला यानी उसको थाऊ बोलते हैं, वैसे बगड़ में जा बसे। और 1978 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आज से अंदाज से कितने वर्ष पहले भी आया होगा सैलाब। ऐसे बोल्डर आए और बैठता गया, पुराना होता चला गया, फिर धीरे धीरे करे एक झुग्गी बनी, ये बना वो बना, बनते चला गया। गढ़वाली के कवि घनश्याम सैलानी ने उस आपदा की चर्चा अपने गीत में भी कर रखी है। और उत्तराखंड में प्रकृति से अधिक छेड़छाड़, जंगल का कटान, अवैध कब्जा, मानव गतिविधियों की बढ़ोतरी से ही 2013 में केदारनाथ आपदा, 2022 में ऋषिगंगा प्रलय
और 2023 में शिलकारा सुरंग हादसा जैसा हम सब ऐसे हादसों को देख चुके हैं। हमें ऐसे हादसों से बचने के लिए मानव गतिविधियों पर ध्यान देना होगा और गाढ़ गधेरे और नदियों के संभावित क्षेत्रों पर मानव निवासों से बचना होगा। इस त्रासदी में समाये मृतकों के प्रति बहुत दुखद श्रद्धांजलि। बहुत बड़ा नुकसान, इसकी भरपाई होना बहुत समय लग सकता है, इसको पुनर्जीवित करना। लेकिन ये ध्यान तो रखना पड़ेगा कि हम नदी के घरों में, बगड़ों में और थालों में अपना रिहाइश न करें। इसके लिए नीति नियंताओं को भी ध्यान देना होगा, तभी आगे ऐसी त्रासदियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।